अगर सरकार भी पीछे नहीं हटी और किसान भी पीछे नहीं हट रहे तब तो लट्ठी बजेगा बोल रहे हैं, क्या कहना है इस पर? अब देखिए, जिनकी जैसे सोच रहती है वो वैसी स्टेटमेंट देते हैं। अगर आपको देश की जनता पर लठ बजाना है तो देश की जनता तो तैयार है। आपने मजदूरों पर लठ बजाया, जब इस देश में लॉकडाउन लगा तो देश की जो पुलिस है उसने मजदूरों पर लठ बजाने का काम किया। अब जो ये कह रहे हैं रामदेव जी लठ बजाएंगे, तो रामदेव जी भी सरकार की भाषा कर रही है। ये ठोको वाली सरकार जो है ये लोगों को लठ से डराना चाहती है, FIR से डराना चाहती है। कितनी बार सरकार को बताया जाए कि ये जो लोग हैं, किसान जो हैं, ये अन्न उगाने का काम करते हैं, ये तुम्हारी जेलों से, तुम्हारी लट्ठों से नहीं डरने वाले लोग हैं। कितनी बार समझाया जाए इन लोगों को, पर इनकी समझ में नहीं आता। अब रामदेव जी की तो जो उनका बिजनेस है वो तो 4 गुना बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो वो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार का प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे मीडिया हाउस कर रहे हैं। तो वो उनकी बात का क्या जवाब देना, क्योंकि देश को कभी कोरोना की दवाई देते हैं, वो कभी कुछ देते हैं देश को। तो वो जो है अपने मन की बात कहते हैं, उनकी मन की बात सुनने वाला नहीं है, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है देश में। नहीं, वो बोल रहे हैं कि अगर 3 साल तक चाहे तो बिल को रोका जा सकता है, किसान अगर चाहे तो आप रोकें ना, रोक क्यों नहीं रहे हैं? आप रोकें, ख़त्म करें इसको। MSP लेकर आए, MSP क्यों नहीं लेकर आना चाहते? आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है स्टे करने का। किसी भी कानून को जो पार्लियामेंट से बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है, मगर स्टे कर दिया। दूसरा ये है कि अगर वो कहना चाहते हैं कि 3 साल को रोका जाए तो 3 साल ही क्यों है? 3 साल में चुनाव आता है 2022 का उत्तर प्रदेश का। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए रोकना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा BJP की सरकार बनाना चाहते हैं, उसके बाद 2024 में फिर दोबारा आप सेंटर में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार के बाद क्या करना हुआ फिर? अगर आपको रोकना है तो हमेशा के लिए रोके ना। जो किसान कह रहे हैं उनकी बात सुनना चाहिए। अगर देश के लोगों की मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपके मन की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप सरकार में बैठे। क्यों बैठे हैं आप सरकार में? सरकार में इसलिए बैठे हैं कि लोगों ने आपको वोट दी थी। अगर लोग आपको वोट नहीं देते तो फिर आप कैसे सरकार में बनते? आप कैसे प्रधानमंत्री बनते? आप कैसे कृषि मंत्री बनते? नहीं बनते ना आप। तो सरकार में जो आज घमंड है वो टूट जाएगा बहुत जल्दी। अगर ये जो लोग हैं, जो जनता है, जो किसान है, अगर वो अपनी पे आ गया तो तुम्हें सड़कों पर लेकर आ जाएगा, क्योंकि संसद का रास्ता इन लोगों से होकर जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अनुपम खेर को भी खत लिखा है और तारीफ की है उनकी किताब। अब देखिए, प्रधानमंत्री तो कहीं भी चले जाते हैं, पर किसानों तक आने का उनका टाइम नहीं है। अगर कोई लड़का पैदा होता तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, किसी किताब लिखते हैं तो खत लिखते देते हैं, कहीं भी चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी। सब जगह जाने का उनका टाइम है, सेल्फी लेने का टाइम है, उनको अपने शूटिंग कराने का टाइम है, मगर किसानों से बात करने का उन पर टाइम नहीं है। इट मीन्स कि वो किसानों से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि किसान इस देश के अंदर अन्न उगाता है। आज भी देश के अंदर 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। किसान है, अगर किसान खेत ही नहीं उगाएगा, खेत में अन्न पैदा नहीं करेगा तो ये देश कहाँ जाएगा? भूखमरी में ये देश चला जाएगा। तो किसान तो देश को बचाने का काम कर रहे हैं, जो देश को लूट कर लेके जाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री उनकी वकालत करने का काम करते हैं। आप बताइए कौन लोग देश को लूट कर ले गए? वो लोग देश को लूट कर ले गए जो प्रधानमंत्री के आसपास के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, वो देश को लूट कर ले गए हैं। तो ये देश को लूट रहे हैं, देश को प्राइवेट कर रहे हैं, ये रेल को बेच रहे हैं, भेल को बेच रहे हैं, सबको बेच रहे हैं, सबको बेचने का काम कर रहे हैं जी। सर एक सवाल है मेरा कि ठीक है जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन सर एक सवाल है कि किसान भाई जो हैं इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो फसल को नष्ट कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैंने पहले भी बोला था, हमें फसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं उसके विरोध में, मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि हम अन्न को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारे देश के अंदर बहुत लोग भूखे सोते हैं। अन्न को किसी भी हालत में ख़राब नहीं करना चाहिए। किसी इंसान ने अगर करा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को ये अपील है कि आप अन्न को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है रात को जो भूखा सोता है, कम से कम वो अन्न उसके पास चला जाएगा तो वो भूखा नहीं सोएगा। जो 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, अगर अन्न उनको मिलेगा तो शायद वो भी भूखा नहीं सोएंगे, क्योंकि एक दिन अगर कोई भूखा रहता तो उसको पता लगता है भूख क्या होता है, क्योंकि जो गरीब इंसान है वो भूख का मतलब समझता है। तो इसलिए अन्न को बेकार मत करो। हमारा आंदोलन जो है वो कानूनों के खिलाफ है, हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है, हमारा आंदोलन अनजस्टिस के खिलाफ है। हमारा आंदोलन ये नहीं है कि अपने आप को खेती को बिगाड़ा जाए। हमारा आंदोलन संविधान के अंदर में हमारा आंदोलन है और आंदोलन सफल है। 95 डेज हो गए हैं, आज 95 दिन हो गए सफल चलते चलते। इन्होंने 26 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई ये आंदोलन को ख़राब कर दिया जाए। ये चलेगा जब तक चलेगा, क्योंकि परंपरा रही है देश की, आंदोलन से बड़े बड़े काम किए गए हैं। जब आंदोलन से देश को आज़ाद किया जा सकता है तो इन लोगों से क्यों नहीं हम अपने अधिकार ले सकते? अपने अधिकार लेकर मानेंगे। लेकिन सर आंदोलन जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो अन्ना आंदोलन जो हुआ तो उसके बाद भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। किसान भाई लगातार 3 महीनों से बैठे हुए, क्या लगता है इस बार भी सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल 100% होगा। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है।
सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये लग जाए कि मेरे बिना ही देश में कुछ नहीं हो रहा है, आप देखिए जब एक प्रधानमंत्री को लग जाए कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में पहले भी सरकार आई है, पहले भी प्रधानमंत्री रहे, इनसे ज़्यादा सशक्त और शक्तिमान प्रधानमंत्री रहे, इनसे ज़्यादा बहुमत आया है, उन लोगों की सरकार चली गई, ये लोग भी चले जाएंगे। तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, यहाँ तो आना जाना लगा ही रहेगा। आप कभी सोचते हैं कि यहाँ पर परमानेंट जॉब है, मगर प्रधानमंत्री अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। इनके जो काम है देश को झूठ भोंकाना, इनके जो काम है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ पे रोजगार है बताइए। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन आएंगे, कहाँ बुलेट ट्रेन। उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी लेके आएंगे, कहाँ स्मार्ट सिटी बताइए, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने जो वादे आज तक किए हैं, काला धन लेके आएंगे, काला धन तो आया नहीं और हमारा धन तो वो भी ले लिया। और अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ वहाँ से एक बड़ी परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? परिवर्तन होगा, डेफिनेटली परिवर्तन होगा। और रामदेव जी ने कहा कि भैया आपको 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए या 70 रुपये पेट्रोल चाहिए, अब 100 से भी ऊपर हो रहा, तो अब कहाँ है वो? अब कहते हैं कि नहीं, पेट्रोल को ज़्यादा होगा तो देश को फ़ायदा होगा। उनका जो व्यापार है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इन लोगों को समझना पड़ेगा, इनकी नीति और नियत में अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं। जो राजा लोगों के मन की बात नहीं सुनता है, जो प्रधानमंत्री लोगों के मन की बात नहीं सुनता है, लोग उसके मन की बात सुनना बंद कर देंगे। और आने वाले समय में आप लिख लेना, आप आज इस बात को, आज तारीख को नोट कर लेना कि ये 2022 में भी सरकार जाएगी और 2024 में भी जाएगी। देश में बदलाव होगा। पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं सर, एक सवाल है मेरा कि जब भी चुनाव आने को होते हैं ऑटोमेटिक जो है इनके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो जाते हैं। हाँ। लेकिन इस समय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कैसे आप देखते हैं, क्यों बढ़ा? देखिए ये तो सरकार की चाल होती है। सरकार जो देश के लोग हैं उनको समझते हैं कि इन पे कुछ नहीं आता, क्योंकि पहले तो एजुकेशन नहीं देते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं अशिक्षित लोग हैं भारत के अंदर, तो अशिक्षित लोग जो हैं वो भारत की पॉलिसी जो है, जो देश की पॉलिसी है उसके कारण है। क्योंकि फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो हमारे लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको एजुकेशन नहीं जाती। अगर मैं एजुकेटेड नहीं होता तो मैं शहर में नहीं आता, मैं भी कहीं गाँव में होता। अगर मेरे को एजुकेशन मिली, आप लोगों को एजुकेशन मिली, तो आज आप दुनिया में अपनी हमारी बातों को पहुँचाने का काम करते हैं। तो वो जो उनका वो दोहरा चेहरा है कि जब चुनाव आते हैं जब तो वो कम कर देते हैं और उसके बाद में वो इतना ज़्यादा तेज उसको बढ़ा देते हैं, उसके प्राइस राइज कर देते हैं कि वो जनता के पैसे को लूटना चाहते हैं, जनता को खून को चूसना चाहते हैं। सर पेट्रोल डीजल को लेकर के जो प्राइस बढ़ी है, इसमें एक बयान आया है कि ठंडी के दिनों में ये बढ़ गया है, हाँ। धीरे धीरे कम हो जाएगा ठंडी की वजह से। क्या कहेंगे? नहीं देखो, इससे ठंडा लेने से क्या लेना, ये तो टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तुम टैक्स लगा रहे हो, उस पर टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम टैक्स कम करोगे तो उसके रेट कम हो जाएंगे, मगर ये लोगों से टैक्स लेना चाहते हैं, लोगों को टैक्स के माध्यम से लूटना चाहते हैं। और जो राजा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाता है जनता पे, वो जनता का खून चूसता है। जनता को कुछ दे रहे नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने कहा गैस सस्ती हो जाएगा, आज गैस देखिए 800 रुपये हो रही है। उन्होंने जो भी वादे देश से किए हैं वो झूठे वादे किए हैं। तो देश ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है, किसानों ने मन बना लिया है, नौजवानों ने मन बना लिया है, देश की ज़्यादातर लोगों ने मन बना लिया है कि ये सरकार नहीं चाहिए हमको। अगर ये सरकार रहेगी तो आपको कुछ नहीं दे पाएगी। ये भाइयों में अंतर कर रही है, भाइयों में ये नफरत फैलाने का काम कर रही है, रॉयट्स कराने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। कह रहे हैं कि कानून में काला या सफ़ेद कुछ नहीं होता, लोगों की नीयत खराब होती है। नहीं देखो, बाबा रामदेव के बारे में क्या बात करना। बाबा रामदेव को तो अपना बिजनेस चलाना है, उनको तो वो देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं। जब वो कहते थे इस देश के अंदर काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन तो आया नहीं, उनका धन बहुत ज़्यादा हो गया, उनका धन बहुत ज़्यादा हो गया। अब लोग पूछे ना उनके कि बाबा जी आपने बोला था काला धन आएगा, आज कहाँ बैठ गए आप, कौन से बिल में चले गए आप? प्रधानमंत्री ने बोला था काला धन आएगा, कहाँ है काला धन? वो प्रधानमंत्री ने बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ है स्मार्ट सिटी? आपकी जो दौलत है वो 5 गुना 10 गुना बढ़ गई है। कहाँ से आई इतनी दौलत आपके पास में? एक बाबा के पास इतनी दौलत आ रही है, कहाँ से आ रही है वो दौलत, बताइए आप लोग। तो उनकी जो बात है वो सरकार के प्रवक्ता हैं, और ऐसे प्रवक्ता को ठीक किया जाएगा जब सरकार अच्छी होगी, अच्छे लोगों की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों का भी हिसाब लिया जाएगा। सर दूध का दाम भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं किसान नेता। नहीं बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। दूध इस देश में 50 रुपये लीटर है और गाय का पेशाब जो 90 रुपये लीटर है। आप बताइए ना, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? तो दूध अच्छा है इस देश में, क्या है? दूध तो 100 रुपया 200 रुपये लीटर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बढ़ना चाहिए बिल्कुल। पानी कितने, पानी 80 रुपया लीटर है, पानी भी 80 रुपया लीटर मिलता है। आप जाइए 5 स्टार होटल में जाइए, आप देख लीजिए। आप तो दूध का रेट बढ़ना चाहिए। किसान बढ़ाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आलू 20 रुपये किलो मिलता है वो आलू 300 रुपये चिप्स में मिलता है।
आप जैसे आलू को किसान से लेते हैं तो किसान, ये कानून क्यों बनाया जा रहा है? कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि जो कॉरपोरेट है वो किसानों के अंदर घुस जाए और किसानों की जो ज़मीन है उस पर अपने अकॉर्डिंग खेती कराए। अपने अकॉर्डिंग खेती कराएंगे तो फिर उसमें अकॉर्डिंग बेचने का काम करेंगे। जो चीज़ आज 20 रुपये मिलते हैं उस समय 200 रुपये मिलेगी। आपने देखा नहीं, जो दाल 20-50 रुपये किलो मिलती है वो एक प्लेट ही 250 रुपये की मिलती है प्लेट। आप बताइए दाल की, तो आप कैसे कहाँ ले जाना चाहते हैं? जहाँ पर लोग मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो अन्न उगाकर भेजते हैं, वो होटल में खाना नहीं खा सकते हैं। जो किसान अन्न उगाता है वो अपने खाने को होटल में बैठ कर नहीं खा सकता है। जो मजदूर होटल बनाता है वो होटल में नहीं जा सकता है, वो मॉल्स में नहीं जा सकता है। तो इस देश को बंटवारा करना चाहते हो? गरीब लोग अलग रहेंगे, अमीर लोग अलग रहेंगे? अरे इस देश का जो संविधान है कितना खूबसूरत संविधान है, सबको अधिकार मिला हुआ है इस देश के अंदर। आप कैसे बंटवारा कर सकते हैं? अरे मेरी ज़मीन है, मेरे को अधिकार होना चाहिए, मैं क्या बोलूँगा, क्या बोऊँगा, क्या नहीं बोऊँगा, क्या खाऊँगा नहीं क्या खाऊँगा, आप सब कुछ डिसाइड करेंगे क्या? आप कौन हैं? आप जनता के बनाए हुए नौकर हैं। आपको नौकर को जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आप चुनकर आते हैं और जनता जब चाहेगी 5 साल में आपको निकाल के फेंक देगी। आने वाले समय में भी देख लेंगे 2022 में। पहले भी बहुत सारे लोग आए ना, पहले बहुत सारे लोग आए कि हम नहीं जाएंगे, जनता ने उखाड़ कर फेंक देना और फिर दोबारा आना भी नहीं है। तो अभी ये जाने वाले हैं 2022 में, 2024 में इनका जो ताबूत है क्लियर हो गया और सड़क पर कील गाड़ी इन्होंने सड़क पर कील गाड़ के इन्होंने साबित कर दिया है कि जो सरकार का ताबूत है आखिरी कील गाड़ने का काम किया सड़क ने, इसमें इन्होंने, सरकार ने। इनका तो डिब्बा बांध देगी सरकार। ये जो देश है, देश की जनता इनका डिब्बा बांधेगी। देश की जनता तैयार होगी पूरे देश के अंदर। हम जगह जगह जाते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार कभी नहीं आई जैसी अब की सरकार आई है। लोगों को न्याय नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं है और अधिकार भी छीना जाता है। आप बोलोगे, आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलोगे तो एनएसए लगेगा। आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलोगे तो यूएपी लगेगा, आपको जेल में डाला जाएगा। दिशा रवि को देखा नहीं आपने, जेल में डाल दिया टूल किट के मामले में, मगर उसको बेल मिल गई है। ये वहाँ पर बता ही नहीं पाई कि क्या होता है टूल किट, क्या होता है, क्या हुआ। तो ये तो लोगों की जबान बंद करना चाहता है। अब आप लोगों जो मीडिया वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पे भी इन्होंने कसंजा कर दिया है। जो आर्टिकल 19 है वो कहता है कि आपको फ्रीडम स्पीच की बात है, मगर आप पर भी वो शिकंजा कस रहे हैं, क्योंकि आप किसानों की बातों को घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो किसानों का आंदोलन जिंदा नहीं रहता। ये आप लोगों की वजह से किसानों का आंदोलन जिंदा है। इस देश में कोई भी आंदोलन चलता है तो वो सोशल मीडिया की वजह से चलता है। अगर इस देश में सोशल मीडिया ना हो तो इस देश में किसी की आवाज़ ही ना सुनी जाए, क्योंकि जो कॉर्पोरेट घराने बैठे हैं, जो स्ट्रीम मीडिया बैठी है, वो तो प्रवक्ता का काम करती है बीजेपी का। और आप लोग ना हो तो फिर तो कुछ काम ही ना हो। तो इसलिए धन्यवाद आप लोगों का है कि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इस काम को करते रहना।